यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है सीक्वेंसर सीरीज। इसको आप ढंग से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही कम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है कि कोई सीक्वेंस है, उसमें लिखा है 1, लिखा है 2 2, फिर उसमें लिखा है 4 4 4 4, बाद लिखा है 8 8 8 8, ऐसे करके बच्चों ये लिखा गया। बच्चों जब आप सीरीज में देखोगे तो सीरीज में आपको ये नजर आएगा कि 1 कहाँ पे एंड हो रहा है। सर 1 तो फर्स्ट पोजीशन पे एंड हो रहा, 2 कहाँ पे एंड हो रहा, थर्ड पोजीशन पे एंड हो रहा है। सर 4 कहाँ पे एंड हो रहा है, तुम कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ पोजीशन पे एंड हो रहा। हमने कहा 8 कहाँ पे एंड हो रहा, तो तुम काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो सर 8 कहाँ पे एंड हो रहा, 15th पोजीशन पे 8 आपका जाके एंड हो रहा। मैं 8 को भी यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा 4 5 6 7 8, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे 1 1 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, 4 4 टाइम्स है, 8 8 टाइम्स है। लेकिन आपको इसमें ऑब्जर्वेशन ये पूछा जा रहा है कि 1025वां टर्म कौन सा होगा। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें 1025वें टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो तुम कहोगे सर 1 कहां पे एंड हो रहा है, तुम कहोगे सर 1 एंड हो रहा है फर्स्ट पोजीशन। हमने कहा 2 कहां पे एंड हो रहा है, तो तुम कहोगे सेकंड पोजीशन पे, नहीं थर्ड पोजीशन पे एंड हो रहा है। कहां पे एंड हो रहा, थर्ड पोजीशन। सर 4 कहां पे एंड हो रहा, सेवेंथ पोजीशन पे। सर 8 कहां पे एंड हो रहा है, 15th पोजीशन पे एंड हो रहा है। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जिन बच्चों के लिए नया है और जिन्होंने पहली बार देखा तो वो ध्यान से देखें। तो बच्चों 1 कहां पे एंड हो रहा, फर्स्ट पोजीशन पे। 2 कहां पे एंड हो रहा, थर्ड पोजीशन। 4 कहां पे एंड हो रहा, सेवेंथ पोजीशन। 8 कहां पे एंड हो रहा, 15th पोजीशन। तो हमको क्या पता लगाना है कि भाई 1 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट। सेकंड कहां पे एंड हो रहा, थर्ड पे। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप इस 4 और 8 को 2 स्क्वायर और 2 क्यूब भी तो लिख सकते हो। तो हम इसको जनरलाइज करना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि भाई 1 कहां पे एंड हो रहा, फर्स्ट पोजीशन पे। 2 कहां पे एंड हो रहा, थर्ड पोजीशन पे। 2 स्क्वायर कहां पे एंड हो रहा, सेवेंथ पोजीशन पे। ऐसे करते करते बच्चों अगर हम इसका लास्ट टर्म लेंगे, इसको जनरलाइज करते हैं, तो तुम कहोगे सर 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब का जो nth टर्म होगा, nth टर्म विल बी द लास्ट टर्म। तो ये सर एक जीपी, और जीपी का लास्ट टर्म होता है ए आर की पावर n माइनस 1। क्यों भाई 1 2 2 स्क्वायर ऐसे करके लास्ट टर्म अगर हमको निकालना है तो लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म विल बी द nth टर्म। और जो बच्चों nth टर्म होगा वो होगा ए आर की पावर n माइनस 1। क्या बात सबको क्लियर है, उसका लास्ट टर्म होगा 2 की पावर n माइनस 1। ये बच्चों कहां पे एंड हो रहा, तुम कहोगे फर्स्ट फर्स्ट पे एंड हो रहा, सेकंड थर्ड पे एंड हो रहा, 2 की पावर स्क्वायर सेवेंथ पे एंड हो रहा, मतलब 4 7 पे एंड हो रहा। तो हमने कहा कि तुम ये भी तो बता सकते हो कि 1 3 7 15 का जनरल टर्म क्या। तुम कहोगे सर 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15। सर इसका जनरल टर्म तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि नहीं ये एपी फॉर्म कर रही है, नहीं ये जीपी फॉर्म कर रही है। तो हमने कहा कि बेटा इस तरह की सीरीज का जनरल टर्म हम मान लेते हैं कि आखिरी में क्या है, एन है। क्या है, टी एन है। इसका जनरल टर्म आखिरी में क्या है, टी एन है, और टी एन ही आपको निकालना है। अब क्या करते हैं बच्चों, हर बार इस सीरीज को एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं। तो एन टर्म भी आगे निकल जाता है और एन टर्म से पहले कौन सा टर्म आता है, एन माइनस 1 टर्म आता है। और फिर इनको माइनस कर देते हैं हम चतुराई के साथ, क्योंकि माइनस करना हमारे पास माइनस करने पे टी एन अपीयर हो जाता है। ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस, बच्चों क्या आया था, 7 के नीचे 3 आया ना, जरा 7 के नीचे आप 3 लिख दीजिए सही से। अब ठीक है भाई, क्या था 1 3 7 था ना भाई, 1 3 और उसके बाद क्या था
7 और 15 आगे निकल गया था क्योंकि आपने एक टर्म शिफ्ट करके लिखा था। तो बच्चों जब माइनस करेंगे तो 7 माइनस 3 कितना होगा, वो 15 माइनस 7 कितना होगा, 8। ऐसे करते करते बच्चों ये वाला टर्म कौन सा होगा, tn माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। और आगे क्या होगा, माइनस का tn। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? अब माइनस का tn बच्चों आपको यही ले आओ क्योंकि आपको tn ही निकालना है। और बच्चों ध्यान से देखो, ये जीपी लिखी है जिसका पहला टर्म है 1, फिर 2, फिर 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब, ये जीपी लिखी है। समझ में? ये क्या लिखी है बच्चों, जीपी। तो आप बता सकते हो इस जीपी का, ध्यान से देखो बच्चों, आपको क्या बताना है कि ये जो जीपी लिखी है ये कहां तक लिखी है, अप टू n टर्म्स तक लिखी है। अगर आप ध्यान से देखें कि यहां से लेकर के यहां तक बच्चों कितने टर्म्स है, n टर्म्स तो है ही ना। तो ये जीपी कहां तक लिखी है, अप टू n टर्म्स तक की तो लिखी है क्योंकि आप स्टार्टिंग से लिख रहे हो। कहां तक लिखी है, अप टू n टर्म्स तक लिखी है। तो आप बता सकते हो कि इस जीपी के n टर्म्स का सम क्या होगा, ओके, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो हमने कहा ये वैल्यू क्या है, 2 की पावर n माइनस 1। यानी कि सर आपने बताया कि 2 की पावर n माइनस 1 कोई वैल्यू होगी, वो कहां पर एंड होगी जा करके, वो एंड होगी 2 की पावर n माइनस 1। भाई आप ध्यान से देखो, मैंने जनरलाइज कर दिया। अगर आपको लग रहा है ये गड़बड़ है तो आप n की वैल्यू 1 डाल के चेक कर लो। जैसे ही बच्चों आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 1 माइनस 1 यानी 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। यहां n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। फिर बच्चों n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 8 माइनस 1 ये 7 हो जाएगा। क्या बात समझ में? तो इसका मतलब अगर 1 फर्स्ट पोजीशन पे एंड हो रहा, 2 थर्ड पोजीशन पे एंड हो रहा, 4 सेवेंथ पोजीशन पे एंड हो रहा, तो 2 की पावर n माइनस 1 कहां पे एंड हो रहा है, 2 की पावर n माइनस 1th पोजीशन पर एंड हो रहा है ना। तो बच्चों आपको कौन सी पोजीशन पूछी गई है, सर आपको पूछी गई है 1025 पोजीशन। आपसे क्या पूछी गई है, 1025 पोजीशन पर कौन सा टर्म होगा। तो बच्चों अब तुमको चेक करना होगा कि पोजीशन के लिए तो ये सारी टर्म्स आपके पास गिवन है। तो अब आप n की वैल्यू, कौन सी n की वैल्यू पर, ध्यान से देखिएगा, कौन सी n की वैल्यू पर ये क्या बन जाए, 1025 बन जाए। तो तुम बताओ हम n की वैल्यू क्या डालें। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, 2 की पावर 10 सबको पता होता है क्यों 1024 होता है। 2 की पावर 10 क्या होता है, 102। तो 2 की पावर 10 माइनस 1, सर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1024 माइनस 1 दैट इज 1023। और सर 2 की पावर, जब आप n की जगह 10 पुट कर रहे हैं तो 2 की पावर 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9। ये बात समझ में आई? तो हम कहनाने का मतलब क्या बता रहे हैं कि जब आपने n की जगह क्या पुट किया, 10 पुट किया, तो 2 की पावर 9 कहां पर एंड हो रहा है, 1023 पोजीशन पर एंड हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? हाँ। कि भाई n की वैल्यू अगर आप क्या पुट करते हैं, 10 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमको 1025 के आसपास पहुंचना है ना। तो n की वैल्यू 10 पुट की तो हम कौन सी पोजीशन पे पहुंच गए, 1023 पोजीशन पे पहुंच गए। लेकिन 1023 पोजीशन पर कौन सा टर्म एंड हो रहा है, 2 की पावर 9 एंड हो रहा है। ये बात समझ में आई? 1023 पोजीशन पर कौन सा टर्म एंड हो रहा है, 2 की पावर 9 एंड हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? क्योंकि मैंने n के टर्म्स में क्वेश्चन कर दिया। क्यों भाई बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? क्यों भाई? yes. तो देखिए ये ऐसे करते 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 कहां पे एंड हो रहा है, 1023 पोजीशन पर कौन सा टर्म है, 2 की पावर 9। तो मैंने कहा कि 1024 पोजीशन पे कौन सा टर्म है, 2 की पावर 10। और 1025 पे भी कौन सा होगा, 2 की पावर 10। क्योंकि बच्चों, क्योंकि अगर हम इसके आगे n की वैल्यू कंटिन्यू करेंगे तो इसके आगे पता है कौन सी n की वैल्यू आएगी, 10 के बाद 2 की पावर 11 आएगी। और 2 की पावर 11 माइनस 1 पोजीशन पर क्या होगा आखिरी बार,
बताइए, अगर हम n की जगह 11 डाल दे, भी तो 10 डाला था, तो 2 की पावर 11 माइनस 1 पर कौन सा टर्म होगा? 2 की पावर, बताइए क्या होगा? 11 माइनस 1, n की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 11, यानी कि 2 की पावर 10 कहां पे एंड हो रहा होगा? 2 की पावर 11 माइनस 1 पोजीशन पे। और ये पोजीशन कौन सी होगी? तुम कहोगे सर 1024 इंटू 2 माइनस 1, तो 1024 इंटू 2 क्या होगा? बताओ। 1024 इंटू 2 कितना होगा? 1024 इंटू 2 कितना हुआ बच्चों? ये हुआ 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 1 जा 2, और माइनस 1 करेंगे तो 2 0 क्या आ जाएगा? 4 7 आ जाएगा। क्या आएगा? 2 0 4 7। तो बच्चों आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 2047 पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा? 2 की पावर 10 होगा। यानी कि 2 की पावर 10 लगातार बच्चों कहां तक चल रहा है? 2 की पावर 9 के बाद 2047 तक चल रहा है। तो हमसे कौन सी पोजीशन पूछी गई है? 1025 पोजीशन पूछी गई है। तो 1025 पोजीशन पे क्या होगा? 2 की पावर 10 होगा। बोलो, बात समझ में आई सब? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 की पावर 10। आंसर इज बी। ये बात आप लोग समझ गए कैसे किया क्वेश्चन?